हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के असीम बाबरकत फतमन नाम में मेरा आप सबका सलाम। मेरे अज़ीज़ो, खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा ने मुझसे और आपको सलामती बख्शी और सुनने वाले लोगों को सलामती बख्शी। मेरे अज़ीज़ो, आज का कलाम, आज की मीटिंग आप सबके लिए बरकत का बायस बने और मेरे अज़ीज़ो, खुदा उनकी हसूरी में बढ़े और जिंदा तबीब आज़िम को जलाल दें। मेरे अज़ीज़ो, बड़े दिन की खुशियाँ खुदा आप सबको मुबारक हों और खुदा आप सबके साथ दिन को बादल का शैतान बनकर, रात को आग का शैतान बनकर, और 2026 आप सबको मुबारक हो, आप सबके लिए बरकत का बायस बने। आइए कलाम मुकद्दस से हम सीखेंगे चंद बातों को। 25 आयत को मत्ती रसूल के मार्फत लिखी गई अंशील बाप और उसकी 25 आयत से चंद आयत पर गौर करेंगे। शागिर्दों ने पास आकर बहुत ही हैरान होकर कहने लगे कि हम तो सब कुछ छोड़कर हैरान होने लगे कि फिर उन्होंने निजात पाई। यीशु ने उनकी तरफ देखा कि ये आदमियों से तो नहीं हो सकता, लेकिन खुदा से सब कुछ हो सकता है। पतरस ने जवाब में उससे कहा, देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, पर हमें क्या मिलेगा? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब इब्ने आदम नई पैदाइश में फिर आएगा, फिर तो अपने जलाल में आएगा और तख्त पर बैठेगा, तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो, 12 तख्तों पर तुम इस्राएल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ो, खुदावंद यीशु मसीह की शागिर्द जवाब और सवाल करते हैं। आज हम उनकी तरफ देखना है कि जब यीशु को कबूल करते हैं, खुदा की हसूरी में जब आते हैं, जब अपने आप को, अपने घर को, अपने बीवी बच्चों बहन भाइयों को छोड़कर यीशु की शागिर्द उसके पीछे हो लिए, तो उनने कहा, हमें क्या मिलेगा? तो यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि जब यीशु अपने जलाल में आएगा, तो फिर नए सिरे से पैदा होकर अपनी जलाल में आएगा और तुम भी मेरे साथ 12 कबीलों का, इस्राएल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे और तख्त पर बैठोगे। कितनी बड़ी बात है जिसको रद्द किया जाता है, जिसको सब छोड़ देते हैं, खुदा उसे नहीं छोड़ता। मेरे अज़ीज़ो, यूसुफ की तरफ देखिए। यूसुफ ने जब अपना ख्वाब बताया, यूसुफ के 11 आपस में भाई 12 थे
और साहब ने भेड़ बकरी या कोई भी काम कर रहे थे, तो एक दिन उसने अपना ख्वाब बताया, और जब ख्वाब बताया तो ख्वाब के अंदर क्या बताया कि 11 पुले मेरे पुले को आकर सलाम करेंगे और चांद और सूरज भी सलाम करेंगे। तो वो हैरान परेशान हो गए कि ये तो हमको अपना गुलाम बनाना चाहता है। तो एक दिन वक्त आया तो यूसुफ को क्या किया, बाप ने और मां ने तो रद्द नहीं किया, भाइयों ने रद्द कर दिया। भाइयों ने उसे कुएं के अंदर डाल दिया और बाप को जाकर बताया। भेड़ का बच्चा, लेली का बच्चा, बकरी का बच्चा ज़िबा किया और उसके साथ उसके कपड़े उनको खून से लगा दिया। तो कहा कि उसको कोई भेड़िया खा गया होगा, ये खून से भरे हुए उसके कपड़े पोशाक मिली है। तो देखा तो वो कुछ सौदागर आ रहे थे, तो सोचा कि ये तो हमें क्या फायदा होगा, इसको बेच देते हैं। उसको खुमे से निकाला, खुमे से निकाल कर उसको बेच दिया। ये सब बिक गया और यूसुफ को भाइयों ने जुदा कर दिया। और उनके दिल में यही था, मर खप गया होगा। यूसुफ बादशाह के महल में पहुंच गया और बादशाह को बादशाह की बीवी ने बहुत ही घबरा किया और बादशाह की बीवी ने कहा, आप मेरे साथ मोहब्बत करेगा, सोबत करेगा, फिर मैं आपको बचाऊंगी, नहीं तो आपको जेल में पहुंचा दूंगी। तो उसने कहा, कोई बात नहीं, मुझे जेल में जाना जरूरी है। तो जब जेल में चला गया तो बादशाह को एक ख्वाब आ गया और बादशाह ने सब लोगों को बुलाया, नजूमियों को, जादूगरों को, बेदियों को, और जितने भी उस वक्त के मुताबिक हिसाब करने वाले थे उनको बुलाया और उन्होंने कहा कि एक आपकी जेल के अंदर कैदी है जो इस ख्वाब की तामीर कर सकता है। तो उसने कहा, अच्छा, उसे बुलाया। तो उसने कहा, बादशाह सलामत, आपके मुल्क में काल पड़ने वाला है, आपके मुल्क में काल पड़ने वाला है और इसे संभाल ले, जखीरा जमा कर ले। तो बादशाह ने कहा, ये तख्त आपका हो गया, आप वजीर हो गए, आप इस सारे बादशाही को कंट्रोल में कर लें। उसने जब जखीरा जमा कर लिया
तो शाम मुल्कों में बहुत सारी जगहों पे, हर जगह पे, हर इलाके के अंदर, हर मुल्क के अंदर काल पड़ गया। तो यूसुफ के भाई, उनको पता चल गया कि उस मुल्क में बादशाह राशन देगा। तो एक छोटा भाई जो था, उसे बाप बड़ा प्यार करता था, तो वो ये चाहता था कि बेटा तुसा यूसुफ को मेरे हाथों से गंवा दिया, मैं बिन्यामीन को नहीं जाने दूंगा। और उन लोगों ने उसको नहीं लेकर गए और सब के सब भाई के पास गला लेने चले गए, लेकिन उनको ये इल्म नहीं था कि हमारा भाई है। और जब उनके पास चले गए, यूसुफ के पास पहुंचे, यूसुफ ने देख लिया कि मेरे भाई आगे हैं, उनको गला दिया। और कहा कि आज तुझे मैं गला दे रहा हूं, दूसरी मर्तबा अपने छोटे भाई को ना लेकर आए तो आपको यहां पे मैं रख लूंगा, यहां जाने नहीं दूंगा, तुमने उसको लेकर आना है। तो जब लेकर दूसरी मर्तबा वापस जा रहे थे तो छोटे को भी साथ लेकर गए। तो फिर उसने याद दिलाया, तुम मेरे भाई हो। मेरे अजीजों, खुदा अपने लोगों को गुरे से उठाता, मुश्किल से निकालता, मुसीबतों से निकालता और तख्त पर बिठा देता है। ये सब कुएं में पड़ा और कुएं से निकाल दिया गया, बेच दिया गया। कितनी मुसीबत में वो, कितनी मुश्किल में, फिर जेल में डाल दिया गया। और जेल में क्या, कैद खाना में मुसीबत नहीं, फिर मुसीबत से निकला और खुदा ने उसे तख्त पर उठाया। आज यीशु मसीह भी कह रहा है, जब अपनी जलाल में आएगा, जब अपनी जलाल में पैदा होगा, तो फिर मेरे साथ तख्त पर बैठोगे और 12 कबीलों के इंसाफ, इस्राएल के कबीलों के इंसाफ तुम करोगे और फरिश्तों का इंसाफ तुम करोगे। जब अपने आप को तैयार करेंगे, तौबा करेंगे, ईमान लाएंगे, निजात पाएंगे और जिंदगी पाएंगे। मेरे अज़ीज़ों, यूसुफ को सिताया, उन्होंने दुख पाया, और यूसुफ जिसे सिताया, खुदा ने उसे तख्त पर बिठाया। दाऊद खुदा को प्यार करता था, दाऊद भेड़ बकरी चराता था, दाऊद को भी यानी कि कम जानते थे, भाई दूसरे घर में थे, दाऊद भेड़ बकरियां चरा रहा था और दाऊद खुदा की हजूरी में था, खुदा की प्रशंसा करता था और 12 साल का बच्चा था और किसी ने दलेरी नहीं की। तो खुदा ने कहा, ये मेरे दिल को लग गया है। और जब दाऊद खुदा के दिल को लग गया तो दाऊद को खुदा ने चुन लिया। जाति जूलियस, जिसका 7 फुट से भी ज्यादा कद था, और जो इस्राएल के लोगों को
ललकार रहा था। तो भाइयों को पता चल गया वो रोटी लेकर जा रहा था, या भाइयों को पता चल गया कि ये तो जाति जूलियस के सामने आने वाला है। तो सबने कहा नहीं, तूने नहीं आना, वो तुझे मार देगा। फौज भी, सब लोग कहने लगे नहीं, उसके सामने नहीं जाना। लेकिन जब वो नदी की से जा रहा था तो नदी से उसको 3 पत्थर मिले जो उछल के उसकी तरफ आए, और उसने अपने थैले में डाल लिए। और जब जाति जूलियस के सामने गया तो जाति जूलियस ने कहा, क्या तू इनके सिखाने पर आया है? क्या तूने मुझे कुत्ता समझकर आया है? गिलेल पकड़िए तो आ गया। तो उसने कहा, तूने वार करना है या मैं करूं? तो जा